नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ वाराणसी। आज हम लोग oogenesis के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले अगर जेनेसिस की बात किया था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे से पहले हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस की बात किया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करेंगे। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होती हैं? प्रिमिटिव सेक्स सेल्स होती हैं, चाहे वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें चाहे oogenesis की बात करें। इन दोनों का फॉर्मेशन जो होता है प्रिमिटिव सेक्स सेल्स को हम लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। इन्हीं के थ्रू जो है मेल के केस में जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के केस में जो होता है ओवम का फॉर्मेशन होता है या oogenesis प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखते हैं oogenesis हम लोग फीमेल के केस में देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है डिफिनीसन। तो आइए देखते हैं क्या डिफिनीसन या परिभाषा है। द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो देख रहे होंगे द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पीजीसी मीन्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। पीजीसी हम लोगों ने बात किया था, प्रिमिटिव सेक्स सेल भी इसको कहते हैं, प्रिमिटिव सेक्स सेल भी इसको कहते हैं। तो पीजीसी मीन्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स 2। तो कह रहा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन हो रहा है? पीजीसी मीन्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। किस में हो रहा है? टू oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड मैच्योर ओवम। तो ये जो चार चीज़ें घटित हो रही है किससे? ये प्राइमरी जर्म सेल से या प्रिमिटिव सेक्स सेल से किस में कन्वर्जन हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है? oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड टू द मैच्योर ओवम। ये हो कहाँ रहा है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये पूरी घटना कहाँ हो रही है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर हो रही है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ये सब मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे oogenesis। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। तो एक पहला क्लियर कट है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल के कंडीशन में होता है। वो कहाँ होता है? मेल के स्पर्म एक तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो प्रक्रिया होती है वो जो होती है एक तरह से प्यूबर्टी के समय होती है, अर्थात जो प्यूबर्टी जो स्टेज होती एज होती है 12 से 16 साल की उम्र की अवस्था के दौरान ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis प्रक्रिया क्या होती है? ये बिफोर जन्म से शुरू होती है और बाद में जो है इसमें कन्वर्जन आगे की स्टेजेस बढ़ती जाती है। तो देखेंगे यही बेसिक डिफरेंस है। oogenesis की प्रक्रिया जो होती है बिफोर जन्म से शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, बीच में ब्रेक होती है, फिर ये चलती रहती है और जब तक वह मीनोपॉज नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। आइए देखते हैं कि इसके लोकेशन अल्टीमेटली हो कहाँ रहा है। तो लोकेशन की बात करें ओवेरियन कार्टेक्स, अर्थात ये जो oogenesis की घटना हो रही है ओवरी के कॉर्टेक्स में हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है या फॉर्मेशन होता है, बस्ट करके निकलता है, तो कहते हैं ना कि यह कहाँ हो रही है? ओवेरियन के कॉर्टेक्स जो रीजन होता है उससे होता है। तो ओवरी के कॉर्टेक्स से होता है। पिकुलरिटीज़ ऑफ द oogenesis, अर्थात oogenesis कौन कौन सी कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट बिफोर बर्थ। तो हम लोगों ने कहा था कि oogenesis जो घटना होती है बर्थ से पहले स्टार्ट होती है, जो कि जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ मीन्स प्यूबर्टी टाइम में 12 से 16 साल की अवस्था में शुरू होती है मेल के केस में। फीमेल के केस में oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है। तो कह रहा है कि oogenesis में कौन कौन सी स्पेसिफिक घटनाएं हो रही है। स्टार्ट बिफोर बर्थ, तो बर्थ के कितने समय पहले या बिफोर बर्थ का मतलब क्या हो गया? 10th वीक। सिंपली अगर देखेंगे कि जो लेट अगर कोई प्रेगनेंसी कंडीशन में होती है, अगर बेबी गर्ल है और उसमें 10th वीक की कंडीशन से ये oogenesis की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है। उसके ओवरी में oogenesis की प्रक्रिया ये 10th वीक से ही शुरू हो जाती है। दूसरी कह रहा है कि स्टॉप इन द मिडिल, बीच में रुक जाती है। तो बर्थ के बाद बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये रुकी हुई घटना होती है। मीन्स जिस स्टेज में 10th वीक में फॉर्मेशन हो जाता है oogenesis का या जो भी ओवम जिस रूप में रहता है वो प्यूबर्टी तक मतलब बर्थ तक तो बना फॉर्मेशन होता है, लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये एज इट इज़ स्टॉप रहता है, रुका हुआ रहता है, उसी स्टेज में पड़ा रहता है और फिर से रिस्टार्ट होता है प्यूबर्टी जब आता है। प्यूबर्टी के स्टेज में ये
स्टार्ट होता है, तो इसका जो टाइम होता है एक तरह से 11 से 13 साल में अगेन रीस्टार्ट होता है। तो और उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूज अप टू द मीनोपॉज, और कब तक होता रहता है, मीनोपॉज की कंडीशंस होती है। मीनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुअल जो ब्लड फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक स्त्री में चलता रहता है, तो उसका जो एक एवरेज जो या एक ड्यूरेशन दिया है 45 टू 55 ईयर्स तक जो दिया है। आयुर्वेद में 50 साल बोला गया है जो मीनोपॉज की कंडीशंस होती है, अर्थात सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। फिर देखेंगे प्रोसेस, इसमें होता क्या क्या है, जो पूरी घटना हो रही है oogenesis के फॉर्मेशन में। देखेंगे प्रोसेस में, देखेंगे द वेरियस प्रोसेसेस इन oogenesis आर, देखेंगे माइटोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। तो पहला है माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, तीसरा है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स मीन्स होता है ओवम, जो फॉर्मेशन हो रहा है ग्रोथ, उसका ग्रोथ होगा, इसमें प्रोसेस में आएंगे। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स जो ओवम सेल्स हैं उसका जो पहले ग्रोथ होगा, देन उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये आएंगे। तो आइए देखते हैं द कॉर्टेक्स कंटेन, तो कि शुरू में कह रहा था कि ये कहाँ पर अल्टीमेट हो रहा है, लोकेशन ओवेरियन कार्टेक्स में हो रहा है। तो कह रहा है द कॉर्टेक्स, जो ओवरी का कार्टेक्स कंटेन मेनी लार्ज राउंड सेल्स, दैट इज कॉल्ड ऊगोनिया। तो जो कार्टेक्स होता है ओवरी का, उसमें लार्ज राउंड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जिसको हम लोग ऊगोनिया कहते हैं। ऑल द ऊगोनिया टू बी यूटिलाइज्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ वोमेन आर प्रोड्यूस्ड एट वेरी अर्ली स्टेज, पॉसिबली बिफोर बर्थ। तो बर्थ के पहले ही एक तरह से प्रोड्यूस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं ऊगोनिया का फॉर्मेशन, एंड डू नॉट मल्टीप्लाई देयर फोर। और जब बर्थ से पहले जब एक बार बन गए ऊगोनिया, और ये इस तरह से ये बाद में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद देखेंगे द अराइवल इन द ऑन अराइवल इन गोनैड द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू ऊगोनिया। तो गोनैड में आने के बाद द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू ओगोनिया में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओगोनिया जो फार्म हो रहा है कहीं ना कहीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल पीजीसी के द्वारा ही बन रहे थे, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पीजीसी मींस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इनटू ओगोनिया। तो पीजीसी अर्थात प्राइमोर्डियल जर्म सेल से सबसे पहले ओगोनिया फॉर्मेशन हो रहा था। ओगोनिया फॉर्मेशन बिफोर बर्थ हो रहा है, अर्थात 10th वीक के आसपास ये प्रोसेस हो रही है, और एक बहुत ज़्यादा नंबर में ओगोनिया फार्म हो जाते हैं, तो फिर पड़े रहते हैं। देख रहेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट इनटू ओगोनिया, द ओगोनिया पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte। तो यही ओगोनिया देखेंगे यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी oocyte में, और बाद में सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एंड लास्ट में ओवम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो oogenesis एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ देखते हैं कि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में किस तरह से oogenesis की प्रक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बिफोर बर्थ, हम लोग कहा था कि इसका जो शुरुआत होता है बिफोर बर्थ से होता है। तो oogenesis एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ देखेंगे बिफोर बर्थ। तो बिफोर 3rd मंथ मीन्स जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अगर बेबी गर्ल होती है तो मान के चलते हैं कि जो 3rd मंथ से पहले, बिफोर 3rd मंथ जब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बेबी गर्ल है, तो उसके ओवरी में 3rd मंथ से पहले की घटना बता रहे हैं। तो 1st डे से लेके 3rd मंथ तक की जो भी प्रक्रिया है उसमें बता रहे हैं। द पीजीसी मीन्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोसिस। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव जर्म सेल्स सेक्स सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म ओगोनिया। मीन्स ये जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये एक तरह से इनका माइटोसिस होता है और ओगोनिया में फॉर्म हो जाते हैं। और दिस अकर इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर। और यहाँ पर ये माना जाता है कि TDF टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर के बिना ही ये प्रक्रिया हो जाती है। तो पहला पॉइंट था कि बिफोर बर्थ में, पहला पॉइंट बिफोर 3rd मंथ बात कर रहा था। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर बिफोर 7th मंथ मीन्स 3rd मंथ से लेकर 6 मंथ कंप्लीट होते तक, इसका मतलब 7th मंथ से पहले की बात कर रहा है। द oogonia कंटिन्यू टू डिवाइड। तो यहाँ पर क्या था, बिफोर 3rd मंथ oogonia बन गया था और प्रिमिटिव जर्म सेल से oogonia फॉर्मेशन हो रहा था ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आफ्टर 3rd मंथ अप टू 7 मंथ तक क्या होगा, या बिफोर 7 मंथ द oogonia कंटिन्यू टू डिवाइड माइटोटिकली, और उसका कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होता है। द oogonia आर सराउंडेड बाई ए। तो oogonia जो है कवर्ड होता है बाई ए
फ्लैट इपिथेलियल सेल से कवर्ड होता है, घेरे रहता है। और सम ऑफ द oogonia इनलार्ज टू फॉर प्राइमरी oocyte, और कुछ जो oogonia होती हैं वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा था कि oogonia जो प्राइमरी जर्म सेल से oogonia से प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन किस स्टेज में हो रहा है, ध्यान रखिएगा कि ये बिफोर 7 मंथ हो रहा है। सम ऑफ द oogonia इनलार्ज टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। उसके बाद देखेंगे 7th मंथ से लेकर बर्थ तक। तो पहला स्टेज था कि बिफोर 3rd मंथ, दूसरे उसमें क्या रहा था, oogonia का फॉर्मेशन हो रहा था। बिफोर 7 मंथ में क्या हो रहा है, oogonia का कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होता है और कहीं ना कहीं उसका प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होते हैं कुछ oogonia। अब देखेंगे प्राइमरी फिर आफ्टर 7 मंथ से लेकर बर्थ तक। तो 7 मंथ से लेकर बर्थ तक क्या घटनाएं हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte with its surrounding flat epithelial cells and multiplication of primary oocyte to produce millions of germ cells occurs। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 7 महीने से लेकर जन्म तक की क्या घटनाएं हो रही है। जो 7 मंथ से पहले क्या हो रहा था कि जो oogonia जो है माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से जो है प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते थे। अब ये जो आफ्टर 7 मंथ अप टू बर्थ तक क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी oocytes हैं इनका जो होता है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइमरी oocyte टू प्रोड्यूस मिलियन ऑफ जर्म सेल्स। तो यहाँ पर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जर्म सेल्स दैट इज नंबर होती है मिलियंस में होती है अकर। प्राइमरी oocyte इंटर प्रोफेज। अब इसी जन्म से पहले की बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी oocyte जो जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होता है जो प्राइमरी oocytes इंटर प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिक फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के म्यूसिस फर्स्ट में एंट्री करती हैं। इसका मतलब कि 7 मंथ से बर्थ तक जो घटना हो रही है वहाँ म्यूसिस स्टार्ट हो जाती थी। बिफोर 7 मंथ क्या हो रहा था, माइटोटिक डिवीजन हो रहा था। बिफोर 3rd मंथ भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, लेकिन आफ्टर 7 मंथ कहीं ना कहीं म्यूसिस स्टार्ट होता है और म्यूसिस के प्रोफेज फर्स्ट के म्यूसिस फर्स्ट स्टेज होती है। एट द फेज ऑफ म्यूसिस इज अरेस्टेड, और वहाँ पर ये उसी रूप में बर्थ के समय ये अरेस्ट कर ली जाती है, स्टॉप कर जाती है, उनका फर्दर ग्रोथ नहीं होता है। जो प्राइमरी oocyte होती हैं जन्म के समय जो होते अरेस्ट कर लिए जाते, किस कंडीशंस में, जो है ये प्राइमरी जो प्रोफेज फर्स्ट के म्यूसिस फर्स्ट स्टेज में ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं, स्टॉप कर लिए जाते हैं बाई साइटिक मैचुरेशन इनहिबिटर। तो एक फैक्टर होता है किसके थ्रू अरेस्ट होते हैं, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर फैक्टर, OMI फैक्टर। तो oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर फैक्टर के थ्रू ये एक तरह से प्रोफेज फर्स्ट के म्यूसिस फर्स्ट में अरेस्ट कर लिए जाते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। oogonia आर डिप्लॉयड इन क्रोमोसोम कंटेंट। जो हम लोग oogonia की बात कर रहे थे, oogonia से प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हो रहे थे, तो oogonia का जो क्रोमोसोम होता है वो 2n नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। और मेनी ऑफ दीज oogonia आर प्राइमरी oocyte डीजनरेट बिफोर बर्थ। बहुत से जो oogonia और प्राइमरी जो oocyte होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं जन्म से पहले। अब देखते हैं कि बर्थ टू प्यूबर्टी। तो हम लोगों ने शुरुआत किया बिफोर बर्थ, अर्थात बिफोर 3rd मंथ बात किया, तो वहाँ पर जो है PGC कन्वर्ट हो गए oogonia में। आफ्टर 3rd मंथ से लेकर 7th मंथ, बिफोर 7 मंथ तक, तो जो एक तरह से oogonia थे, फार्म थे बिफोर 3rd मंथ, अब जो है वो एक तरह से उसका माइटोटिक डिवीजन होता है कंटिन्यू, और वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। और 7 मंथ से लेकर अप टू बर्थ तक क्या क्या बातें हो रही थी कि जो oogonia था या प्राइमरी oocyte था उसका एक तरह से अरेस्ट हो जाता है कि वो प्रोफेज म्यूसिस फर्स्ट में वो एक तरह से अरेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस तरह से होते हैं बर्थ। अब देखते हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, बर्थ टू प्यूबर्टी। देयर विल बी बोथ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स। जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स या जो प्राइमरी oocytes होते हैं इनका क्या होता है, एक तरह से मैचुरेशन एंड डीजनरेशन होते हैं, डीजनरेशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड इन द नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte। तो जब ये इसका डिफ्रेंशिएशन और डीजनरेशन होगा तो नंबर ऑफ जो प्राइमरी oocyte क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय पर क्या होगा, प्राइमरी oocyte
आर इन प्रोफेज ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो हम लोगों ने बात किया भी था कि बिफोर बर्थ के समय ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट के म्यूटिक फर्स्ट डिवीजन में। एट बर्थ अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख प्राइमरी oocyte इन द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्थ के समय कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख प्राइमरी oocyte जन्म के समय। एट बर्थ approximately 2 lakh primary oocyte in the primordial follicles are present in each ovary। हर एक ओवरी में जो प्राइमरी oocyte जो अरेस्ट थे प्रोफेज फर्स्ट के म्यूटिक फर्स्ट डिवीजन स्टेज में, उनकी संख्या हर एक ओवरी में लगभग 2 लाख के आसपास होती है। अब देखेंगे यहाँ पर इंस्टीड ऑफ इंटरिंग द मेटाफेज, तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी की बात कर रहा है, बर्थ के बाद आगे डिवीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रक्रिया रुक जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एक तरह से अरेस्ट कंडीशन में पड़े रहते हैं। तो कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ इंटरिंग द मेटाफेज द प्राइमरी oocyte इंटर द प्रोलॉन्ग्ड रेस्टिंग और डिप्लोटीन स्टेज। तो यही कह रहा है कि इसको कहीं ना कहीं प्रोफेज से मेटाफेज में एंट्री करना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है कि ये प्राइमरी oocyte जो होते हैं इंटर प्रोलॉन्ग्ड रेस्टिंग और डिप्लोटीन स्टेज। तो कहते हैं कि जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक कंटिन्यू उसी स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट के म्यूटिक फर्स्ट स्टेज में ही पड़े रहते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड रेस्टिंग फेज में होते हैं प्राइमरी oocyte। फिर देखेंगे आफ्टर प्यूबर्टी, मीन्स जब प्यूबर्टी आ जाती है, अर्थात 11 से 13 साल की जो एज है उसमें क्या होता है, अब जो है जो रेस्टिंग कंडीशन था ब्रेक होगा, अब आगे का ग्रोथ होगा। देखेंगे साइक्लिकल प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ओवेरियन साइकिल। तो कह रहा है प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी अर्थात प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह से साइक्लिकल एक प्रिपरेशन होता है फॉर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ओवेरियन साइकिल। तो हम लोग अब कहीं ना कहीं आगे ओवेरियन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी, तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक देयर इज डीजनरेशन ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte। तो हम लोगों ने देखा था कि जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक तो जो प्राइमरी oocyte जो रेस्टिंग कंडीशंस में होती है प्रोफेज फर्स्ट के म्यूटिक फर्स्ट में, तो कुछ तो कंटिन्यू बने रहते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी oocyte वो डीजनरेट हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte रिमेन इन प्रोफेज एंड डू नॉट कंप्लीट देयर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन अंटिल दे बिगिन टू मैच्योर एंड आर रेडी टू ओवुलेट। जब तक वो मैच्योर नहीं होते हैं और ओवुलेट होने के लिए रेडी नहीं होते तब तक उनका फर्दर डिवीजन नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स। तो अगर देखा जाए, अगर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, अगर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो जो कि रेस्टिंग कंडीशन में था प्यूबर्टी के बाद, ये इसका फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, उसका मतलब मेटाफेज आगे की फेजेस कंप्लीट होंगी, तो क्या होगा, प्राइमरी oocyte प्रोड्यूसेस 2 इक्वल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो आगे हम बताएंगे ईच डॉटर सेल्स हैज़ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो डिप्लॉयड फॉर्म में था, अब ये जो है ईच डॉटर से जो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ 2 डॉटर सेल्स में, that is called haploid in number chromosomes. The larger cell which receives most of the cytoplasm is called secondary oocyte। जो प्राइमरी oocyte है कहीं ना कहीं 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होंगी, उसमें लार्जर सेल्स को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी oocytes कहेंगे, जो कि जिसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होते हैं। एंड द स्मॉलर सेल्स इन नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte इमीडिएटली इंटर द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। जैसे ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है तुरंत ही वो सेकेंडरी oocyte सेकेंड म्यूटिक डिवीजन्स में एंट्री कर जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्राइमरी oocyte 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर oogoनियम था, सिंपली हम लोग करते oogoनियम का मतलब हो रहा था कि जब प्राइमोर्डियल जर्म से oogonia फॉर्मेशन हो रहा था, ये डिप्लॉयड फॉर्म में था। ये कब हो रहा था,
ये एक तरह से बिफोर 3rd मंथ हो रहा था। लेकिन उसके बाद आगे देखेंगे तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी oocyte जो है रेस्टिंग कंडीशन में पड़ा हुआ है, अर्थात बर्थ के बाद से लेकर वो कहीं न कहीं प्यूबर्टी के पहले तक कहीं न कहीं ये रेस्टिंग फेज में है, अर्थात प्राइमरी oocyte है। और देखेंगे अब जब फर्दर डिवीजन होगा, मीन्स क्या होता है आफ्टर प्यूबर्टी, तो आफ्टर प्यूबर्टी हम लोगों ने लाइन खींचा है। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, देखेंगे ये एक 2 डॉटर प्राइमरी oocyte जो है कन्वर्ट हो गया 2 डॉटर सेल्स, मतलब एक ये डॉटर सेल्स है, एक ये डॉटर सेल्स है। तो जो एक लार्जर डॉटर सेल्स है वो क्या होता है, उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और जो छोटा स्मॉलर डॉटर सेल्स होता है जो उसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम दिए हैं। तो ये है फर्स्ट पोलर बॉडी और ये है आपका सेकेंडरी oocyte, जो कि हैप्लॉइड नंबर होते हैं दोनों के दोनों। और देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि जो सेकेंडरी डॉटर सेल्स है तुरंत ही वो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में चला जाता है, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में एंट्री कर जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। तो आइए यहाँ फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओवुलेशन टेक प्लेस व्हाइल द oocyte इन मेटाफेज, मीन्स जब ओवुलेशन होता है, जब इस सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन होगा, अर्थात जब ओवरी से ये बस्ट करके बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशंस में जो सेकेंडरी oocyte जो होता है, जब वो एक तरह से फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी की तरफ बढ़ता है, उसको रिसीव किया जाता है, तो वो मेटाफेज में रहता है। oocyte इन द मेटाफेज में रहता है। द सेकेंडरी oocyte रिमेन्स अरेस्टेड इन मेटाफेज टिल फर्टिलाइजेशन अगर, जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक मेटाफेज में ही अरेस्ट रहता है। उसके बाद देखेंगे द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीट ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर। इसका मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं, जब इसका फर्टिलाइजेशन जब होता है तब कहीं जाके उसका सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर। जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte का जो है सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा या होगा। उसके बाद देखेंगे दिस डिवीजन रिजल्ट इन 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स, मीन अभी तक जो सेकेंडरी oocyte था हम लोग का, वो जब फर्टिलाइजेशन अर्थात ओवुलेट हो गया है और वो फर्टिलाइजेशन जब हुआ है तब उसका सेकेंड म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट होने के बाद सेकेंडरी oocyte भी कहीं न कहीं 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सामने देख रहे होंगे सेकेंडरी oocyte है जो कि प्राइमरी oocyte के थ्रू बना था, और यहाँ पर देखेंगे ये लार्जर जो होता है ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और दो स्मॉलर जो है वो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देख रहे होंगे कि जो सेकेंडरी oocyte डिफरेंशिएट इनटू 2 अनइक्वल डॉटर सेल, द लार्जर सेल इज कॉल्ड ओवम, द स्मॉलर डॉटर सेल इज कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी। द फर्स्ट पोलर बॉडी may also divided during the second म्यूटिक डिवीजन। हो सकता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी भी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के समय, सेकेंडरी oocyte के समय ये डिवाइड हो, मेकिंग इट टोटल ऑफ 3 पोलर बॉडी। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि सेकेंडरी oocyte से एक पोलर बॉडी बनेगा और प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी से अगेन डिवाइड होगा, तो टोटल पोलर बॉडी की संख्या 3 हो जाएगी वैसे कंडीशन से। अदरवाइज 2 ही पोलर बॉडी होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर देखेंगे इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सेकेंडरी oocyte जो होता है सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम में कन्वर्ट होता है। जब तक इसका नहीं होता तब तक इसका सेकेंड एक तरह से म्यूटिक डिवीजन नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन अगर मान लीजिए नहीं हुआ, द सेकेंडरी oocyte फेल्स टू कंप्लीट द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी oocyte का नहीं होगा, एंड डीजनरेट अबाउट 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। जैसे ही ओवरी से ओवुलेट करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 24 आवर्स में ये डीजनरेट हो जाएगा। धन्यवाद।